नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज कवर्धा दौरे पर रहे, जहां साझा विधायक ईश्वर साहू के बेटे कृष्ण साहू ने आदिवासी समाज के लड़के से मारपीट किए थे, जिसे दिया बड़ा बयान। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज कवर्धा प्रवास के दौरान बेमितरा के श्री राम मंदिर प्रांगण में मीडिया के मुखातिब होते हुए चौचान मेटा में साझा विधायक के पुत्र कृष्ण साहू और आदिवासी समाज के युवक बीच एवं हुए विवाद को लेकर कहा कि ये वही ईश्वर साहू है क्या जो बिरनपुर मामले में अपने बेटे के लिए लड़ाई लड़े और विधायक बन गए। उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर साहू से पूछना चाहता हूं, लोहारडीह में 3 साहू समाज के बेटों की हत्या हुई, वे लोहारडीह गए क्या? उन्होंने कहा कि ईश्वर साहू के पार्टी की सरकार यदि अच्छे से जांच करती तो हत्या की घटना नहीं होती। इसके लिए भी क्या ईश्वर साहू भी लड़ रहे हैं क्या? दीपक बैज ने कहा कि ईश्वर साहू आज सत्ता के नशे में इतने मदमस्त हो गए हैं कि एक आदिवासी समाज के साथ मारपीट कर रहे हैं, फिर एफआईआर हुआ तो दबाव बनाकर समझौता करवा रहे हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या आदिवासी समाज के युवक को न्याय मिलेगा? क्या ईश्वर साहू के पुत्र के खिलाफ कार्रवाई होगी? दीपक बैज ने कहा इस सरकार में कानून व्यवस्था नहीं है, न्याय पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। बेमितरा से संजू जैन की रिपोर्ट। आरोप लगा रही है कि विधायक ने समझौता कराने की कोशिश किया, नहीं करने पे फर्जी हमारे पे एफआईआर करवा दी, क्या कहेंगे इस पर? ये वही ईश्वर साहू है क्या जी। जो बिरनपुर हत्याकांड के मामले में अपनी बेटा के लिए लड़ाई लड़े और आज विधायक बने, वही ईश्वर साहू है। मैं ईश्वर साहू से पूछना चाहता हूँ, 3 साहू समाज के बेटों की हत्या हुई है क्या? लोहारडीह गए क्या? उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं क्या? एक बेटा की तो 2 लोगों की पहला मौत तो हत्या कर फांसी लगाकर टांग दिया गया। शायद उनकी सरकार अगर उसको गंभीरता से जांच करती तो दूसरी घर भी नहीं जलती। दूसरी घर नहीं जलती तो गांव वाले अरेस्ट भी नहीं करते, अरेस्ट नहीं करते तो पुलिस लॉकअप ले जाकर एक प्रशांत साहू को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। क्या उसके लिए भी लड़ रहे हैं क्या ईश्वर साहू जी? और आज सत्ता के नशे में इतना मदमस्त हो चुके हैं कि एक आदिवासी परिवार साथ मारपीट करना और उसको एफआईआर करने नहीं देना, एफआईआर हुआ तो समझौता के लिए दबाव बनाना, ये छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, क्या उस आदिवासी बेटा को न्याय मिलेगी? क्या ईश्वर साहू के बेटा के ऊपर कार्रवाई होगी? ईश्वर साहू क्या इस मामले में निष्पक्ष होकर न्याय की बात करेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ। लेकिन इस सरकार में कानून पे भरोसा नहीं है, लेकिन न्याय पे भरोसा है। न्याय जरूर इस पे न्याय करेगी। इसलिए मैं समझता हूँ इस तरह की घटना विधायकों का पूरे तानाशाही इस सरकार में हावी हो चुकी है और अपने आप को तो खुद को सरकार समझने लग गए। जनता को तो ये लोग बिल्कुल कीड़े मकोड़े की तरह समझने लग गए। इस तरह से जनता सब देख रही है। आने वाला समय में निश्चित रूप से इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। सर, एक महत्वपूर्ण